नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस गणित बैच में, जिसमें मैं आपको सिखाता हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट के लिए। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता है कि मैथमेटिक्स के जो 15 मार्क्स है वो कितने इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं को हम कवर करने जा रहे हैं इस सीरीज़ के ज़रिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और आज के इस लेक्चर में फटाफट से आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। इससे पहले लेक्चर में हम समझ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो क्या होते हैं, और उसकी कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट्स जो है वो हमने देखे थे। आज उसकी प्रॉपर्टीज जानेंगे। प्रॉपर्टीज में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, हमको यही समझना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह किस तरह से होता है, और उसके मॉड्यूलस के कुछ रूल्स जो है वो किस तरह से वर्क करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास हमने दो जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए हैं। जैसे कि अगर एक है a प्लस आई बी, दूसरा है c प्लस आई डी मान लो। ठीक है, तो दोनों का एडिशन जो है वो आप कैसे करेंगे, उसका कुछ रूल है क्या? तो जी बिल्कुल, हमारे पास एक रूल है। रूल ये है कि आप जब भी एडिशन करेंगे तब आपको जो रियल है उसको रियल के साथ ऐड करना है, और जो इमेजिनरी है उसको इमेजिनरी के साथ ऐड करना है। कहने का मतलब ये है कि रियल क्या है इसमें, a और c। ठीक है, तो a और c जो है वो ऐड होंगे, और जो आयोटा वाले होंगे वो अलग से ऐड होंगे। ठीक है, इस तरह से हम ये तो समझ ही सकते हैं। ओके, बहुत ही आसान चीज थी ये। तो इसमें सेम वे सब्सट्रैक्शन में भी यही रूल है कि a माइनस सी होगा। ठीक है, रियल रियल, और इमेजिनरी माइनस इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जो है हम ले लेते हैं। एक कॉमन एग्जाम्पल ही हम हर एक जगह पे इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ये होगा हमारा z1, और ये होगा हमारा z2 2 प्लस i3। ठीक है, ओके। अब जो है इसमें आप z1 प्लस z2 करेंगे तो क्या होगा, z1 प्लस z2 जैसे करेंगे तो मैंने बताया कि रियल प्लस रियल होगा तो 3 प्लस 2 होगा। ओके, प्लस i जो कॉमन आ जाएगा तो 4 प्लस 3 होगा, इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 5 प्लस आई 7, आयोटा 7। ठीक है, इस तरह से जो है आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। सेम वे अगर सब्सट्रैक्शन करना होता तो मैं यहाँ पे 3 माइनस 2 और 4 माइनस 3 लिखता, तो वो मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ। तो कहने का मतलब जो है वो आप समझ सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान चीज़ है। तो 3 माइनस 2 1 हो जाता, 4 माइनस 3 1 हो जाता, तो 1 प्लस आई होता। राइट, चलिए अब मल्टीप्लीकेशन में किस तरह से रूल लगता है वो इंपॉर्टेंट है। जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तब हमको सारा मल्टीप्लीकेशन वैसे ही करना है जैसे हम इक्वेशंस का करते हैं। राइट, तो यहाँ पे होगा a प्लस आई बी z1 इंटू z2 इज c प्लस आई डी। आपको करना क्या है, पहले a को c के साथ मल्टीप्लाई करो, साइन को कंसिडर करते हुए इस इमेजिनरी पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई करो, तो होगा ए सी प्लस आई ए टी। ठीक है, उसके बाद ये जो सेकेंड टर्म है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये पे मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस आई बी सी प्लस आई स्क्वायर बी डी। ठीक है, प्लस आई स्क्वायर बी डी। इस तरह से आपका मल्टीप्लीकेशन होगा। अब आपको पता है कि जहाँ पे भी आई स्क्वायर है, यहाँ पे जो ये आई स्क्वायर है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ओके, और बाद में आप जो है उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है ये, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे करके भी। अगर आपको z1 इंटू z2 करना है तो आपको क्या करना है, 3 प्लस 4i मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस i3 या फिर 3i। तो जब आप करेंगे मल्टीप्लीकेशन तब 3 इंटू 2 क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, 3 इंटू 3 होता है 9, और यहाँ पे i तो था ही। ओके, प्लस 4 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे 4 इंटू 2 इज 8i, और 4 इंटू 3 इज 12, और i का स्क्वायर हो जाएगा। राइट, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 9i। 9 और 8 जो है वो उसका एडिशन कर सकते हो आप, 9 8 आई का। ओके, इन दोनों का तो एडिशन जो है वो हो जाएगा 17i, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्लस ये जो आई स्क्वायर है उसकी जगह पे माइनस आप लिख सकते हो -1, तो हो जाएगा -12। ओके, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्या, फाइनल आंसर आपका हो जाएगा -6 प्लस 17i। ओके, -6 प्लस 17i। तो इस तरह से आप मल्टीप्लीकेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कितने भी हो आप उसको कर सकते हो। इस तरह से जो है वो उसको आप कर सकते हो।
ठीक है, बहुत ही आसान था। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवीजन किस तरह से होता है। डिवीजन भी क्या यही रूल है उसका करने का, तो जरा सा इसका रूल अलग है। a प्लस आई बी डिवाइड बाई सी प्लस आई डी जब आप करते हो, ओके, तब डायरेक्टली आप नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हमको क्या करना है, इस्तेमाल मल्टीप्लिकेशन के रूल का ही करना है। तो उसके लिए आपको डिनोमिनेटर में जो भी है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है वो मल्टीप्लाई करना होगा। हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है वो लास्ट लेक्चर में देखा था। तो डिनोमिनेटर का अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आप लिखेंगे तो इस तरह से लिख पाएंगे कि c माइनस आई डी, ओके, और यहाँ पे भी c माइनस आई डी होगा। तो अब आपको करना क्या है कि अब आपको न्यूमरेटर में a प्लस आई बी को c माइनस आई डी के साथ मल्टीप्लाई करना है। वो ठीक वैसे ही होगा जैसे हमने ऊपर किया, ओके, सिर्फ साइन में डिफरेंस आएगा। नीचे जो है वो कॉम्प्लेक्स का उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, ठीक है। अब ये करने के बाद आपको सिंप्लीफिकेशन देने पर आंसर जो है वो मिल जाएगा, राइट। लेकिन उससे पहले मुझे आपका कॉन्जुगेट को मल्टीप्लिकेशन उसके कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ दिखाना पड़ेगा। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो अब ये जो है इसमें हम समझेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ओके, उसके कॉन्जुगेट के साथ जब भी आप कोई भी प्रोसेस करते हो एडिशन मल्टीप्लिकेशन, तो किस तरह से उसका जो है वो रिजल्ट हमको मिलता है। पहले हम मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे, ओके। तो आपके पास है x प्लस आई वाई यहाँ पे, और उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, x माइनस आई वाई होता है। मैंने आपको समझाया था, ठीक है, कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज कर दो तो वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ओके। जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वही रूल लगाना है जो अभी अभी हमने सीखा है, ठीक है। तो ये x इंटू एक्स, ओके, और बाद में x जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स वाई होगा, ओके। चलिए अब ये आई वाई जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्लस आई वाई आई एक्स वाई और माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके। अब आप एक चीज नोटिस कर सकते हो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, जरा देखिए। तो ये जो है वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आई स्क्वायर जो है वो हो जाएगा माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास बचा है। तो जब भी आपके पास z इंटू जेड बार होता है, ओके, तब आप क्या करोगे, सिंपली रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर करोगे, ओके। तो अब एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि ये किस तरह से वर्क करेगा। तो एग्जांपल है हमारे पास 3 प्लस 4i का, ओके। तो जब आप इसका कॉन्जुगेट लोगे तो क्या होगा, ये होगा 3 माइनस 4i। इमेजिनरी पार्ट की आपको साइन चेंज करनी होगी, ओके। तो z इंटू जेड बार करोगे तो आपको रूल वही यूज करना है जो अभी अभी हमने देखा। सिंपल क्या करना है कि जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर, बहुत ही आसान था, ठीक है। तो रियल का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इमेजिनरी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, आंसर हो गया आपका 9 प्लस 16 जो कि है 25, ठीक है, आसान था। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, एक चीज आसानी से आप जरा समझा दीजिए मुझे कि जब आप मोड जेड करते थे तब क्या लिखते थे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। अगर आप दोनों और स्क्वायर कर दे तो यहां से ये रूट हट जाएगा ना, ठीक है। तो ये जो आपको मिला है वो और कुछ नहीं है बल्कि मोड जेड स्क्वायर है, ओके, मोड जेड स्क्वायर है। तो जब आप z इंटू जेड बार करते हो तो आपको मोड जेड का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलता है। यही बात समझ में आपको, ठीक है। तो इस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना है हमेशा। तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं, z इंटू जेड बार करते हैं, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि मोड जेड का स्क्वायर मिलता है, ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पे एडिशन है, ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। एक्स प्लस आई वाई उसके साथ ऐड कर दीजिए एक्स माइनस आई वाई को। तो क्या करेंगे आप, रियल रियल का एडिशन तो वो होगा 2x और इमेजिनरी इमेजिनरी का, तो ये आई वाई और माइनस आई वाई कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ये बचा सिर्फ और सिर्फ 2x, ओके। और यहाँ पे आप करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे सब्सट्रैक्शन, ओके, और x माइनस आई वाई, राइट। अब आप देख सकते हैं एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो, और आई वाई माइनस माइनस प्लस आई वाई तो वो होगा 2i y, ठीक है। तो आप आसानी से देख सकते हो कि आपको मिल क्या रहा है। तो जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z है और यहाँ पे 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आपको मिल रहा है। तो जब आप कॉम्प्लेक्स को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ ऐड करते हैं तब आपको मिलता है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z और यहाँ पे 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आपको इस तरह से मिल रहा है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके।
तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। इन फ्यूचर आपको कभी ना कभी ये एमसीक्यूज में काम आ ही जाएगा, राइट। चलिए, तो ये था कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स के कॉन्जुगेट के साथ की प्रॉपर्टीज। आगे बढ़ते हैं। आगे हम समझेंगे कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके, जो कि है z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई टाइप का, उसका जब आप मॉड्यूलस लेते हो तो वो होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी अभी हमने जाना, ठीक है। ऐसे अगर आपके पास दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, उन दोनों का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, z1 इंटू z2, दोनों का मोड ले लिया, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? मैं कहता हूं कि वो वैल्यू आएगी मोड ऑफ z1 इंटू मोड ऑफ z2। मतलब कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग मोड लेके उसको मल्टीप्लाई करते हो और मल्टीप्लाई करके बाद में मोड लेते हो, तो दोनों आंसर सेम आते हैं। ओके, क्या ये सही है? मेरा कहना सही है या गलत है, उसको हम चेक करते हैं। आप मोड z1 चेक कीजिए। मोड z1 क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ये खोजा ही है, पहले लेक्चर 5 होता है, ये आपको पता है, ठीक है। आप सिंप्लीफिकेशन दे सकते हो, मैंने सीधे सीधे लिखा है, ओके। और यहाँ पे वही चीज करोगे तो ये 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। तो ये होगा अंडर रूट ऑफ 13 होगा, ठीक है। चलिए, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब आप वैल्यूज रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ पे आपको मिलता है ये 5, ठीक है, z1 5 इंटू ये जो आपको मिला है, ओके, वो मिला है अंडर रूट ऑफ 13। तो 5 इंटू 13 आपको आंसर मिला है, ओके। किसका मिला है? मोड z1 इंटू मोड z2 विच इज 5 इंटू रूट 13, ओके। अगर ये अलग होता z1 इंटू z2, उसका अगर आप मोड करते तो क्या यही आंसर मिलता आपको? देख लेते हैं हम। तो z1 इंटू z2 पहला करना होगा, तो 3 प्लस 4i, ओके, 2 प्लस 3i, राइट। तो जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? आंसर हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है, हमने पहले इसको किया है, -6 प्लस 17i मल्टीप्लीकेशन करके हमको आंसर मिल चुका है, ओके। चलिए, तो -6 प्लस 70i का मोड निकालिए, ओके। ये होगा अंडर रूट, ओके, -6 का स्क्वायर प्लस 17 का आपको स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 17 का जो स्क्वायर है वो आपको आ जाएगा 289। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 335, ठीक है। और अंडर रूट ऑफ 335 को क्या लिख सकते हैं आप? इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट 25 इंटू 13, ठीक है। तो 25 का रूट होता है 5 और ये हो जाएगा अंडर रूट 13। आप देख ही सकते हैं कि आपने इस तरह से आंसर ढूंढा, z1 इंटू z2, वो भी 5 रूट 13 आया और यहाँ पे भी 5 रूट 13 ही आंसर आता है। सो दैट मीन्स कि आपका ये जो रूल है वो एकदम फिट बैठता है, ठीक है, एकदम फिट बैठता है, ठीक है, यहाँ पे। तो इस तरह से जो है वो आपको इस रूल का इस्तेमाल आप कहीं पे भी सीधे सीधे ये जो आपका रिजल्ट आपको मिला है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ओके। तो अब बात करते हैं इस दूसरे वाले केस की। अगर मुझे एडिशन करके बाद में मोड निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? तो उसके लिए मैं एडिशन कर लेता हूँ, ठीक है, दोनों को जब आप ऐड करेंगे z1 प्लस z2, तो रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी में वो भी हम कर चुके हैं पहले। तो ये होता है 5 प्लस 7i। जब आप इसका मोड निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? पहले का 25, ठीक है, रूट निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे तो, और दूसरे का 49, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलता है? यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 74, ठीक है। तो अब जो ये अंडर रूट ऑफ 74 आंसर आया है, ठीक है, उसको अगर आप कैलकुलेटर में चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी कुछ 8.6 जितनी। अब ये तो आपको मिल गया ये आंसर, ठीक है, वो मिला 8.6। अब हम देखते हैं कि मोड z1 प्लस मोड z2 करने पर आपको क्या मिलेगा, ओके। तो वो मिलता है यहाँ पे 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 13। अब रूट ऑफ 13 जो है वो कुछ 3.6 जितना ही आता है, तो आपको मिलता है यहाँ पे 8.6, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है कि हाँ बिल्कुल यहाँ पे ये जो रूल है वो काम कर रहा है कि z1 प्लस z2, ठीक है, उन दोनों का मोड करके अब आप ऐड करते हो तब इतनी वैल्यू उसकी मिल जाती है। लेकिन एक यहाँ पे लिमिटेशन है, ठीक है, ये जो वैल्यू है वो हर जगह पे ऐसी नहीं मिलेगी, ठीक है, मतलब कि ये रिजल्ट हर जगह पे काम नहीं करता, कुछ जगह पे लेस देन भी हो जाता है, ठीक है, मतलब कि ये जो वैल्यू है वो हमारे इस वैल्यू से ग्रेटर देन हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लेस देन और इक्वल्स टू, ओके। सेम वे जब आप सब्सट्रैक्शन करते हो तब उसमें भी वही होता है, z1 माइनस z2, यहाँ पे आपको लेस देन और इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप इसमें कुछ फर्दर एग्जांपल, जब कोई और एग्जांपल लेके चेक करोगे तो आपको ये रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी
मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन की और सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज जब आपके मोड के साथ आप उसको रिलेट कर रहे हो तब। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो आगे हम देखने जा रहे हैं कि पोलर फॉर्म में जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तब उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो किस तरह से वर्क करता है। बहुत ही सिंपल चीज है ये। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पोलर फॉर्म होता है हमारा z इज इक्वल्स टू आर ई रेस टू आई थीटा वाला फॉर्म। ओके, z1 है आपका r1 ई रेस टू आई थीटा 1, z2 है r2 ई रेस टू आई थीटा 2। ओके, समझ सकते हो ये। तो जब आप z1 इंटू z2 करेंगे तो r1 इंटू ई रेस टू आई थीटा 1 वो मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, r2 इंटू ई रेस टू आई थीटा 2 के साथ। अब आप देख सकते हैं कि R1 और R2 जो है, R1 और R2 जो है वो दोनों रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो वो दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे R1 इंटू R2। अब ये जो है वो e के पावर में है तो यहाँ पे सेम बेस्ड है, इसीलिए e रेस टू आई इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा। ओके, सिंपल है, क्योंकि बेस सेम है तो जो पावर होती है उसका क्या होता है, एडिशन हो जाता है। राइट, तो i कॉमन था, i बाहर आ गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो गया। राइट, बहुत ही आसान था। सेम भी अगर आपको z1 डिवाइड बाई z2 करना है तो आप क्या करेंगे, तो r1 e आई थीटा 1, ओके, और यहाँ पे r2 e पावर आई थीटा 2। तो ये हो जाएगा फिर से एक बार r1 डिवाइड बाई r2 क्योंकि वो रियल नंबर है, और e पावर आई थीटा 1 माइनस थीटा 2। सिंपल है ये। ओके, इसमें तो मुझे आपको एग्जाम्पल देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो आपको क्या करना है, अगर पोलर फॉर्म में दे रखा है तो बहुत ही आसानी से आपका काम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का हो जाएगा। इसका बहुत ही सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है, बहुत सारे एमसीक्यूज में ये जो रूल है वो काम आता है। ठीक है, इसके ऊपर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो कि है कि अगर आपके पास पोलर फॉर्म है z इज इक्वल टू आर ई रेस टू आई थीटा, उसमें अगर थीटा की वैल्यू π/2 है तो क्या होगा। अब आपको पता है कि पोलर फॉर्म जो है उसका रूल इस तरह से है कि आई ई रेस टू आई थीटा है तो उसको आप लिख सकते हो r, ओके, और ए रेस टू आई थीटा को लिख सकते हो कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, जब आप इसमें थीटा की जगह पे π/2 लोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा z इज इक्वल्स टू आर कोस π/2 प्लस आई साइन π/2। अब आपको पता है कि कोस π/2 हो जाता है 0। ओके, तो मिलेगा r इंटू आई साइन π/2। ओके, तो आपको क्या मिल गया, आपको जो नंबर मिला है, ओके, वो कैसा है, फुल्ली इमेजिनरी है क्योंकि रियल पार्ट आपका 0 हो गया। ओके, सो उस केस में आपका रियल पार्ट ऑफ z हो जाएगा 0। दैट मीन्स योर नंबर विल बी, z विल बी फुल्ली इमेजिनरी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर थीटा π/2 होता है तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी ही मिलता है। राइट, और उसका उल्टा जो है वो भी आप समझ सकते हैं कि इस तरह से वर्क करता है। चलिए, तो अगर आपके पास थीटा इज इक्वल टू 0 या पाई है तो क्या होगा, तो यहाँ पे फिर से आप थीटा इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा, साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी, पाई रखेंगे तो फिर से साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इमेजिनरी नंबर जो है, इमेजिनरी पार्ट जो है, नॉट रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z will be equals to 0. That means your z will be fully real. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। राइट, जब थीटा π/2 तब आपका z फुल्ली इमेजिनरी, जब थीटा 0 तब आपका z फुल्ली रियल। ओके, ये भी बहुत सारे एमसीक्यूज में आपको काम आएगा। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हमने देखी है कि किस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसको डिवाइड कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलर फॉर्म में उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, और पोलर फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हमने देखे। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा लेक्चर। तो इस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज देखी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो पोर्शन है वो यहीं पे खत्म होता है। इसकी जितनी हो सकते हैं उतनी आप प्रैक्टिस खुद से कीजिए ताकि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगले लेक्चर से हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को देखेंगे और हम समझेंगे कि एनालिटिक फंक्शन जो है वो क्या होता है, और उसमें कोची-रीमान इक्वेशन को भी समझेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं नेबरहुड वगैरह के, वो भी समझेंगे। मैं आपको मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।